कासिफ साहब, सुना होगा आपने कैसर शरीफ साहब की गुफ्तगू कि अभी तक हतमी तौर पर मामला तय नहीं पाए हैं जमात इस्लामी के साथ, अभी बात की जाएगी। देखिए, बात मैंने लियाकत बलोच साहब का भी बयान कहीं देखा है, जिन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ की ये जो अवामी मैंडेट है इसका एहतराम भी करते हैं और अगर प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ी तो खुशामदीद कहेंगे, लेकिन जाहिर है उसके अंदर जमात का भी एक अपना बड़ा एक फिक्स प्रोसीजर है। एक आपको पता है जमात इस्लामी प्रॉबेबली वो वाहिद जमात है जिसमें कोई एक शख्स फैसला नहीं कर सकता, वो जमात ही फैसला करती है। और चूंकि अभी तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया सिराजुल हक साहब ने, सब देखना पड़ेगा कि उनकी कोई शूरा बैठेगी और वो शूरा ये फैसला करेगी कि वो अपना आर्म एक्सटेंड करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। लेकिन एक मुझे मैसेज आया एक दोस्त का खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने 8 नाम दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा में रिजर्व सीट्स के, तो 8 तो मिल जाएंगी, लेकिन मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ इज लुकिंग फॉर मोर सीट्स। बट चले एक तो ये है, दूसरा इसलिए शायद जरूरी है तहरीक इंसाफ ये भी सोच रही होगी कि आजाद लोग अगर आजाद हैसियत से इस असेंबली में अगले 5 साल रहते हैं तो किसी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होंगे, और शायद ये वजह भी बन सकती है कि वो उनको किसी जमात में शामिल कर दिया जाए कि वो किसी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हो। आपने सिंध हाउस साहब को याद होगा कि किसी वक्त भी मामलात पलट सकते हैं सिंध हाउस में, आपको याद है कितने लोग इकट्ठे कर लिए गए थे। तो अगर वो किसी पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होंगे तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाएंगे, वो ज़ाहिर पार्टी का एक डिसिप्लिन होगा। और खैर जो असेंबली सिंध हाउस में थे उनके पर भी पार्टी डिसिप्लिन था, लेकिन दे स्टिल चोज टू गो देयर। बट आपको याद होगा कि वोट नहीं डाला था, उन्हें पता था कि वोट डालेंगे अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि नायल हो जाएंगे और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये पार्टी डिसिप्लिन का मामला। पर अगर जमात इस्लामी का हालात देखते हुए मुझे लगता है जमात इस्लामी भी मान ले शायद कि तहरीक इंसाफ को जो ये इत्तेहाद चाहिए वो इत्तेहाद एक्सटेंड कर दिया जाए। अभी बड़ा ट्रिकी फैसला है तहरीक इंसाफ के लिए, लेट्स से ये किस तरह जाता है मामला। सही। अच्छा काशिफ साहब साथ ही रहिए। वसीम बदामी साहब, कैसर शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, इस गुफ्तगू के बाद आपको कोई इफ एंड बट्स नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा। मुझे लग रहा है कि वो जो एक मोहतात रवैया भी इख्तियार किए हुए थे आपसे बात करने में, वो इसीलिए कि जनाब वो एक होता है ना कि पार्टी का उसूली फैसला तो ठीक है हो गया है, लेकिन ये कि अब बाकायदा इसमें अनाउंसमेंट और ये वो, तो उस हवाले से मुझे इसमें कोई शक नहीं है। एमडब्ल्यूएम की लीडरशिप से तो मेरी खुद बात हुई है, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कल बात हुई है, और मैंने आपको बताया कि उन्होंने अनकंडीशनल, उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी उन्होंने अनकंडीशनल कहा कि जनाब हम तो पीटीआई के साथ हैं और हमारी मैं आपको अल्फाज बताता हूँ राजा नासिर अब्बास साहब के, उन्होंने कहा कि हमने खान साहब से कहा ये आपकी अपनी पार्टी है, आपको इससे जो फैसिलिटेशन मिलती है आप ले लीजिए, आपको कोई मतलब इसमें हमारी तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं है, हम इसके बदले आपसे नशिस्तें भी नहीं मांग रहे, कुछ भी आपसे फेवर भी नहीं मांग रहे, ये आप मुश्किल का वक्त है, हम इसमें आपके साथ खड़े हैं। यहां तक के एमडब्ल्यूएम और पीटीआई का कराची में इत्तेहाद होना था इंतखाबात में, जो कि नहीं किया पीटीआई ने, हालांकि इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन इस पर भी जब जेल में बात हुई है इमरान खान साहब की और राजा नासिर अब्बास साहब की, तो राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि वी अंडरस्टैंड कि आपने जिन लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दी थी वो अंडरग्राउंड हो गए, तो हमें इसमें भी कोई शिकवा नहीं है, अभी आपका मुश्किल वक्त है, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है, हम अनकंडीशनल आपके साथ खड़े हैं। ये मैं आपको अल्फाज, ये मैं राजा नासिर अब्बास साहब से गुफ्तगू का ये क्रक्स बता रहा हूँ। तो राजा नासिर अब्बास साहब और जमात इस्लामी दोनों की तरफ से पूरी अवेलेबिलिटी है। ये जो काशिफ साहब ने पॉइंट किया ये बहुत अहम है। मैं इस तरह आ रहा था कि एक बहुत अहम चीज पीटीआई के जहन में इस वक्त ये भी है कि ये जो 90-95 जितने भी हमारे इस वक्त आजाद लोग हैं 96, वो इस वक्त टेक्निकली पाबंद नहीं है। जब ये किसी एक जमात में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, फिर जो भी पार्लियामानी लीडर होगा या जो भी पार्टी होगी कम से कम उसके डिसिप्लिन के पाबंद हो जाएंगे, फिर वो फ्लोर क्रॉस करेंगे तो डिफेक्शन अप्लाई हो सकेगा। तो वो पीटीआई की जहन में एक तरजीह ये भी होगी कि नशिस्तें मिल जाए तो क्या ही कहने, हुकूमत मिल जाए तो क्या ही कहना है। ये दोनों काम तो मुश्किल लगते हैं, लेकिन कम से कम पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हो जाए ताकि हम डिफेक्शंस अवॉइड कर सकें। सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो इस वक्त इस ऑप्शन पे जाए एमडब्ल्यूएम के और जमात इस्लामी के। ठीक है, वसीम और काशिफ साहब आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर घुमन साहब, ये तमाम कानूनी पेचीदगियों को मद्देनजर रखते हुए क्या कमेंट करेंगे आप इस डिसीजन पे जो ये सामने आया है कि इत्तेहाद की मंजूरी दी गई है जमात इस्लामी एमडब्ल्यूएम के साथ? देखिए, एक तो ये जो कानूनी नुक्ता काशिफ साहब और बदामी साहब उठा रहे हैं उसकी मैं आपको थोड़ी सी तशरीह कर दूं। इलेक्शन एक्ट 2017 उसका तरमीम शुदा 2023 का जो सेक्शन 98 है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 14 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात के मजबूरी नताइज का ऐलान करना होता है।
उसके बाद 3 दिन के अंदर जो है वो जो आजाद अरकान है उनको वक्त दिया जाता है कि 3 दिन के अंदर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें। और उसके बाद जो चौथा दिन है, चौथे दिन खवातीन की नशिस्तों का फैसला होता है। लिहाजा वो जो आजाद अरकान है वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो जो एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन उस पार्टी की बनती है। फर्ज करें ये आजाद अरकान इसमें से 30-40 PMLN ज्वाइन कर लेती है, पीपल्स पार्टी या और भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो जो तादाद हाउस के अंदर उस पार्टी की मौजूद होगी उसी के तनासब से उनको नंबर दिया जाएगा। लिहाजा इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि एक पार्टी की जब इलेक्शन कमीशन के अंदर नुमाइंदगी हो जाएगी, फर्ज करें MWM के साथ ये इत्तेहाद अगर हो जाता है जो कि बताया जा रहा हो जाएगा, तो एक सर्टेन नंबर जब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो जाएगा, MWM कर देगी कि जनाब आला अब ये हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो अब फिर इलेक्शन कमीशन जो है मजलिस से जो है वादिदुल मुस्लिमीन को कहेगी कि आपकी जो लिस्ट है वो रिन्यू हो जाती है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मौके के ऊपर अपनी वो खवातीन की लिस्ट को उसको तब्दील भी कर सकती है, उसको रिन्यू भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल में ये मामला आसानी से आगे बढ़ेगा और इसमें खास तौर पर ये कानून तो यही कहता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पे यही है कि हम इस नहज पे पहुंचे क्यों। जाहिर है आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और बाकी भी सियासी जमातें, आज जो खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा कि मैंडेट एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ ये रियलाइजेशन हो रही है ऑल अक्रॉस कि जी ये एक जमहूरी अमल है, इसको अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये जो फैसला हुआ है इससे जब ये लोग ज्वाइन कर जाएंगे MWM के साथ PTI वाले, अब उस वक्त तक कितने लोग रहते हैं, क्योंकि जाहिर है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ खबरें जनाब आला फैसल वाडा साहब कहते हैं हम 35 छोड़ जाएंगे, चौहान साहब कहते हैं कि 50 छोड़ जाएंगे। वो हर तरफ से हमें डिफरेंट खबरें आ रही हैं। लेकिन यस, जब ये इलेक्शन का रिजल्ट 14 दिन के अंदर नोटिफाई करना है इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर जो मेंबरान हैं जो वहां पे बहसीयत बजाते खुद एफिडेविट जमा करवा देंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि मैं खावर महमूद गुमन या मैं काशिफ अब्बासी ये मैं आजाद अरकान हूँ, रुकन हूँ, इलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं हंसी खुशी अपनी मर्जी के साथ इस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, जो कि वहां पे एक रजिस्टर्ड पार्टी मौजूद है एक सिंबल के साथ। तो जाहिर है वो तो मामला हल हो जाएगा मेरे ख्याल में। असल अब जो देखने वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है, आज से लेके ये जो एक नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये क्रिटिकल टाइम है। जाहिर है इस दौरान बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तारीख रही है, इंतखाबी और सियासी के जो आजाद अरकान है उनके ऊपर दबाव भी आता है, उनको लालच भी दिया जाता है, पैसे, मिनिस्ट्रीज, ये सारी कहानियां हम सुनते रहे हैं। अब ये असल चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत शुदा अरकान का और पार्टी के लिए मेरे ख्याल में यही है कि ये लोग जो है हैरो अफियत के साथ जो है जब नोटिफिकेशन हो जाए उसके 3 दिन के अंदर और उसके बाद चौथे दिन जाके वो एक पार्टी का जिसका भी फैसला किया गया है जमात इस्लामी का KP के अंदर और यहाँ पे जो है वफाक और पंजाब के अंदर MWM के साथ वो मिल जाए। तो मेरे ख्याल में अब ये जो दिन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। खबरें इस्लामाबाद से तो यही आ रही है कि चीजें अब इस नहज पे पहुंच रही हैं कि जो सियासी कुव्वतें हैं उनके अंदर एक रियलाइजेशन हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि उसकी एक लेगेसी रही है, वहां से हमें खबरें मिल रही हैं कि जनाब आला मैंडेट एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें।